रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत से आज की ये छोटी सी वीडियो शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम बनाने वाले हैं आलू पुलाव वाले चावल। तो हमारा वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। आज आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो अभी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्याज कटे हुए हैं, आलू हैं और हमारे पास टमाटर मौजूद हैं, हरा धनिया मौजूद है, लहसुन है और ये हमारे पास कुछ मिर्चें हैं, साबुत भी हैं, कटी हुई भी हैं। और यहाँ पर मिसाले में हमारे पास सुरख मिर्च है, नमक है, धनिया पड़ा हुआ है और ये हल्दी है और ये जनाब हमारे पास गरम मसाला और ये चाइना नमक है हमारे पास और ये एक कटोरी घी है और ये चावल हमारे भिगोए हुए हैं। तो अभी हम इनको पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें घी शामिल करते हैं। तकरीबन 1 पाव घी है हमारे पास। खीरे मौजूद हैं, ये सलाद के लिए रखे हुए हैं। ये बाद में इनका सैलड बनाएंगे और रायता वगैरह बनाएंगे और बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। घी गर्म हो चुका है तो अभी इसमें हम प्याज शामिल कर लेते हैं। प्याज दोस्तों मैंने शामिल कर दिया है और साथ में हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। नमक डालने का दोस्तों ये फ़ायदा होता है, तो प्याज है ये जल्दी से नरम हो जाते हैं। फिर नमक हमने शामिल कर दिया है, नमक हमने इसमें शामिल कर दिया हुआ है। तो अभी इनको अभी मिक्स कर लेते हैं और फिर जाने का इंतज़ार करते हैं। अभी हम प्याज सुरख होने का इंतज़ार करते हैं। नमक मैंने डाल दिया हुआ है। तो अभी दोस्तों हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देते हैं और उसके बाद लहसुन शामिल करेंगे। तो गरम भी मैंने शामिल कर दिया है। अभी इनको मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम इसमें लहसुन शामिल कर लेते हैं। लहसुन शामिल करने के बाद अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेते हैं और जब प्याज सुरख हो जाएंगे तो इसमें टमाटर वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे। तो अभी दोस्तों प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें टमाटर शामिल कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। अभी टमाटर यूँ थोड़े से नरम होंगे तो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर देंगे। तो दोस्तों हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हम सारे मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सूरज मिर्च, धनिया, थोड़ी सी हल्दी और चाइना नमक शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अभी हम इनको मिक्स कर लेते हैं। अभी दोस्तों हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करते हैं, उसके बाद आलू भी शामिल कर देते हैं। क्योंकि हम दोस्तों आलू वाले चावल बना रहे हैं, आलू पुलाव वाले चावल बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बनने वाले हैं। तो अभी मैंने सब्ज़ मिर्च वगैरह शामिल कर दी हैं। तो अभी इसमें आलू शामिल करते हैं। आलू दोस्तों हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो
अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपको ऐसी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करें। तो ये दोस्तों सब मैंने अपनी अम्मी जी से सीखा है ये सब कुछ। तो आज मैं आपके सामने ये रेसिपी बना के आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमारे आलू भून रहे हैं, मसाला तैयार हो रहा है और इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे और फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो इसमें मैं पानी शामिल कर देता हूँ। और ये दूसरी बाल्टी भी इसमें दोस्तों शामिल कर लेते हैं। अभी दोस्तों पानी को उबाल आ रहा है तो मैंने सोचा कि इतनी देर तक मैं सैलेड तैयार कर लेता हूँ। सैलेड का सामान ये मेरे पास मौजूद है, तो अभी मैं सैलेड तैयार करता हूँ, उसके बाद फिर रायता तैयार करता हूँ। तो अभी दोस्तों इनको हम दम पर लगा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अभी 15 मिनट के लिए इनको दम पर लगा देते हैं। इसको यहाँ पे टेक लगा दो, यहाँ पे टेक लगा दो और ऊपर हम इनके वजन कुछ रख दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल दम पर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी इनको खोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खिले और ज़बरदस्त चावल तैयार हुए माशाल्लाह। हम इनको नीचे उतार लेते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त चावल तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। और ये हमने सलाद भी तैयार किया, उधर रायता भी तैयार है हमारा। तो अभी हम इनको चलकर खाते हैं। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।